बेटा तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। और वो तैमूर समझता क्या है वो खुद को? करता है तो करे किसी और से शादी। मेरी बेटी को रिश्तों की कमी है क्या? बचपन से आज तक आप ही लोग मुझे इसके बारे में सोचने पर मजबूर करते आए हैं और अभी आप ही कह रहे हैं कि मैं पीछे हट जाऊं। बेटा इस रिश्ते को जोड़ने के ख्वाहिशमंद हमसे ज्यादा वो लोग खुद थे। आज अगर तुम्हारे डैड वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना तो देखना कैसे नाक रगड़ते हुए आएंगे वो लोग। तुम्हें तैमूर की नहीं बल्कि तैमूर को तुम्हारी जरूरत है। तुम परेशान मत हो। मुझे तो हमारा अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा है। आई कैन बिलीव कि इतने नॉमिनल बजट में इतना अच्छा अपार्टमेंट मिल गया। तो तैमूर तुम एक काम करो, प्रॉपर्टी डीलर को जाके एडवांस चेक दे दो। ऐसा ना हो ये अपार्टमेंट हाथ से निकल जाए। आज ही दे दूंगा। हाँ, और एक काम ये भी करो, मरियम को जाके अपार्टमेंट दिखा दो, वो बहुत खुश होगी। यू नो व्हाट, मैं भी ये सोच रहा था। आई एम श्योर शी इज गोना लव इट। मुझे खुद इतना अच्छा लगा यार। चलो गुड है यार। आई एम रियली एक्साइटेड। तुम लोग खुशी खुशी रहो, और क्या चाहिए। थैंक यू। कम। और ये रहा हमारा नया अपार्टमेंट। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है ना? इतना बड़ा। मुझे यकीन था तुम्हें पसंद आएगा। ये देखो किचन। मगर तैमूर ये बहुत महंगा लग रहा है, हम इसका रेंट कैसे पे करेंगे? अभी तो तुम्हारी जॉब भी शुरू नहीं हुई है। फिक्र मत करो, मैंने 6 महीने का एडवांस पहले ही दे दिया और अगले महीने मेरा कॉन्सर्ट भी तो है, सब मैनेज हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मरियम, अब तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो ना। मैंने तुम्हें कहा था ना, आपकी की शादी तक मैं उनसे बात नहीं कर सकती। जैसे ही शादी हो जाएगी फिर बात कर लूंगी। तैमूर, सही वक्त पर सब कुछ हो जाएगा, तुम सब्र से काम लो। और ये सब मजाक नहीं है, तुम इसको सीरियसली लो। इट्स अ ह्यूज डील। पर मरियम, मैंने तुमसे शादी दूर रहने के लिए तो नहीं की ना यार। मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ये देखो बालकनी। अच्छा है ना? अमेजिंग व्यू तो देखो। हेलो जी सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल? चले मैं आपको कल दूसरा चेक दे दूंगा। जी जी, डोंट वरी। जी जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। क्या हुआ? सजाद साहब का फोन था, कह रहे चेक बाउंस हो गया। ऐसा कभी हुआ तो नहीं? डैड और मेरा तो जॉइंट अकाउंट है। एनीवेज आई विल सॉर्ट इट आउट, कल देख लूंगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। चलो, आई एम श्योर ठीक भी रहेगा सब। यार इंशाल्लाह। तुम्हें पसंद आया ना? पसंद? इट्स टू नाइस। तो बहुत अच्छा है। आई कैंट वेट। आई कांट बिलीव इट। अच्छा पार्ट, अच्छी हवा चल रही है ना। आओ जरा और देखते हैं। ये कमरा यहाँ भी था। ये वाला हमारा रूम होगा। बस ये सही है। इनको पैक कर दे प्लीज। कम्युनिकेशन की तरह से कार्ड चल नहीं रहा आपका सर। डिक्लाइन आ रहा है कार्ड आपका। आई हैव कैश। नो नो, वेट वेट, आप दोबारा चेक कीजिए प्लीज। सेकंड वही रहा है, कार्ड चल नहीं रहा आपका। इट्स ओके, अभी है ना मेरे पास। एक सेकंड प्लीज।
और प्लीज जल्दी से पैक कर दें। थैंक यू। क्या? हाउ इज दिस पॉसिबल? आप प्लीज। ओके। क्या हुआ? बैंक फोन किया। हाँ आई नो, अगर क्या कहा उन्होंने? डैड ने मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज करा दिए। व्हाट? क्यों? आई थिंक उन्हें पता चल गया मरीम। पर कैसे? पर हमें तो किसी को भी नहीं पता है। निशाल, उसी ने कुछ बताया होगा, रिमेम्बर? उसने तो सिर्फ हमें शॉपिंग करते हुए देखा। कुछ एग्जैजरेट करके बताया होगा उसने जरूर। और डैड जिद में आके कुछ भी कर सकता है। आई थिंक टाइम आ गया मरियम, मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। और वैसे भी मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। अगर डैड अपनी जिद के पक्के हैं तो मैं भी उनका बेटा हूँ। एनीवे, चल। शुक्र है उन्हें हमारी फरखंदा बहुत पसंद आई है। अगले ही हफ्ते मंगनी का कह रहे हैं। ओह माय गॉड, मुबारक हो। नहीं, आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। लड़का कैसा है? साथ आया था? नहीं, लड़का दुबई में होता है, उसके वालिदैन आए थे। अच्छा मैं जरा सना को देखूं, अकेली बोर्चे खाने में लगी। बहुत खुश हूँ आपकी। सो हैप्पी फॉर यू। मैंने कहा था ना। हाँ बोलो निशाल। क्या हो गया तुम्हें? न सलाम न दुआ। पहले तो इतना रूड नहीं थे। खैर ये बताओ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अभी घर पहुंचा। लगता है आज फिर गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, है ना? शट अप निशाल, मेरे पर्सनल मामलात में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ किस लिए फोन किया? मैं सोची थी कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तो तुम मुझे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो। तो मैं तुम्हें पिक करने आऊँ या तुम मुझे पिक करने आओगे? आई एम सॉरी, मेरा मूड नहीं। कैसे कजन हो तुम? मैं इतनी दूर से आई हूँ और तुम मुझे कहीं घुमाने फिराने भी नहीं लेके जाते हो। That's not fair, huh? आई एम सॉरी, तुम किसी और के साथ चली जाओ। खुदा हाफिज। चलो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि खुदा खुदा करके खैर से फरखंदा की बात तो पक्की हो गई। हाँ लाख लाख शुक्र है उस मालिक का। लेकिन मुझे तो अब शादी के अखराजात की फिक्र हो रही है। वो लोग अगले महीने शादी का कहकर गए, कैसे होगा इतनी जल्दी ये सब? तो फिक्र मत करो, अल्लाह मालिक है, वो बड़ा मुसब्बिर रुतबाब है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा आप मुझे बातों से ना बहलाएं, मुझे सही सही बताएं कितने पैसे हैं आपके पास? 1000 दफा तुम्हें बता चुका हूँ, 2 लाख रुपए हैं। 1 लाख सना के लिए और 1 लाख फरखंदा के लिए। और रही मरियम की बात, तो खैर फिलहाल उसकी शादी हो नहीं रही। जब इंशाल्लाह वक्त आएगा तो कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। फिर ये कि उस वक्त तक वो खुद भी अपना जहेज जमा कर लेगी। इतने से पैसों से क्या होगा? दसियों काम होते, इतनी चीजें करने की होती हैं। अच्छे बड़े घर में ब्याह रहे हैं, क्या खाली हाथ भेज देंगे उसे? और फिर फरखंदा की अपनी नौकरी भी मामूली सी है, कुछ भी बचा नहीं पाई वो। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह कुछ तो कुछ हो ही जाएगा। एक रजिया, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। मेरा मतलब है कि अगर मैं मरियम के बॉस से जाके बात करूं, आदमी तो खैर वो बुरा नहीं है, मैं उससे कहूँगा इस वक्त मेरी बेटी की शादी का मामला है, अगर वो मुझे रकम देने पर तैयार हो जाता है तो मैं उसे कहूँगा कि देखो मैं
अभी नौकरी की तलाश में हूँ, जैसे मुझे कोई जॉब मिलेगी तो मैं तुम्हारी रकम उधार तो वापस कर दूंगा। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा नहीं हुआ तो मरीम से मतलब उसकी तनख्वाह से आहिस्ता आहिस्ता करके उसका कर्ज अदा कर देंगे। क्या ख्याल है? क्या की बात करूं मैं उससे? ख्याल तो बुरा नहीं है, लेकिन आप मरियम से पहले बात कर लें, कहीं उसे कोई एतराज ना हो। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ मेरे साथ? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, उस लड़की का पीछा छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि जवान औलाद के साथ जोर जबरदस्ती करो। आप अब कुछ कर भी नहीं सकते डैड। मैं मरियम से निकाह कर चुका हूं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं मान सकती ये बात। तुमने मरियम से निकाह कर लिया? ये सच है। मरियम आपकी बहू बन चुकी है। ये लो। थैंक यू, इसकी बहुत जरूरत थी मुझे। बहुत मुतमईन लग रही हो। जब से आपकी बात पक्की हुई है मैं बहुत खुश हूँ। यही वजह है या कोई और? अरे और क्या वजह हो सकती है? वैसे आप तो खुश है ना? तुम सबको खुश देखकर मैं बहुत मुतमईन हो जाती हूँ, और मेरे नज़दीक तुम सबकी खुशी ही मायने रखती है। वैसे आप मुझ पर तंज तो नहीं कर रही निकाह की वजह से? अरे नहीं मेरी जान, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुमने जो कदम उठाया है मैं उससे बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट तुम एक अच्छी फैमिली में शादी करके जा रही हो। और तैमूर के पेरेंट्स का क्या है, एक ना एक दिन वो तुम्हें तस्लीम कर ही लेंगे। और तैमूर बहुत अच्छा लड़का है, इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता था। वो तो वाकई बहुत अच्छा है, मगर आप भी बहुत परेशान रहती हूँ। अगर उसके पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो हम कब तक इस तरह रहेंगे, सबसे बात छुपाए? तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अपनी स्टडी जल्दी से ख़त्म करो और सो जाना, ठीक है? मैं जानता था आप यही कहेंगे। अगर आपको मेरी खुशियों की परवाह नहीं है तो मुझे आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। हार्ट सर्जन होते हुए भी आप लोगों के एहसासात नहीं समझ सकते। गेट आउट ऑफ माय हाउस। ये क्या कह रहे हैं हसन? और इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों पर इस तरह क्यों तैश खा जाते हैं आप? ये छोटी बात है, छोटी बात है। पता नहीं किस राह चलती लड़की से निकाह कर लिया। राह चलती लड़की नहीं है वो, मेरी बीवी है वो। बस कर दें, अब जो कुछ हो गया उसका कोई हल निकालेंगे हम। मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया वो। अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है मुझे, और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता? क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या वालिदैन का इतना भी हक नहीं है कि अपनी औलाद के लिए कोई फैसला कर सके? बिल्कुल पहुंचता है, और मैं चाहता था कि आप दोनों की मर्जी से ही मरियम के साथ शादी करूं, लेकिन आपकी जिद के आगे मुझे यह फैसला करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं तो कल आप मरियम के पेरेंट्स से मिल सकते हैं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं उस घर में जाऊंगा, ना उनसे मिलूंगा, ना बात करूंगा।
अगर तुम मेरी इज्जत की परवाह नहीं है तो चले जाओ यहां से। गेट आउट। मैं जानता था आप यही कहेंगे। अगर आपको मेरी खुशियों की परवाह नहीं है तो मुझे आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। हार्ट सर्जन होते हुए भी आप लोगों के एहसासात नहीं समझ सकते। आपको अगर किसी चीज की परवाह है तो वो अपनी हैसियत और अपने नाम की। गेट आउट। गेट आउट ऑफ माई हाउस। गेट आउट। एहसान मत करें ऐसा। अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ और अपनी शक्ल आइंदा मुझे मत दिखाना। समझो कि मेरा बेटा मर गया। एहसान ऐसा मत कहें। मैं एक बार चला गया तो वापस नहीं। तैमूर तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। एहसान आप ही कुछ कहें ना ऐसे। जाने दो उसे, जाने दो। तैमूर, तैमूर मेरी बात सुनो। तुम सोई नहीं अभी तक? आप ही एक असाइनमेंट कर रही हूँ। एमफिल की तैयारी भी तो है ना। क्या अभी से तैयारी? रिजल्ट तो आने दो। अभी से तैयारी करूंगी तो फिर कुछ बोझ हल्का होगा ना। आपको पता है ना, मैंने अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है। बहुत बड़ा सर्जन बनना है मुझे। उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। अजीब लड़की हो तुम, आधी रात को भी चैन नहीं। आइंस्टाइन बनना था तो फिर शादी क्यों की? शादी के बाद भी सारा दिन इसी तरह से पढ़ती रही ना तो तैमूर बेचारे का पता नहीं क्या होगा। अच्छा तैमूर को छोड़ें, मुझे ये बताएं कि शॉपिंग कहाँ से करनी है जहेज की। मैं तो सोच रही हूँ लिस्ट इसी हफ्ते बनाते ताकि शॉपिंग भी अभी कर लूं। रहने दो, जहेज का क्या करना है? क्रॉकरी, कपड़े और जरूरी चीजें अम्मी ने अरेंज कर ली हैं। फर्नीचर और दूसरी चीजों की जरूरत नहीं। हम अगर शादी के फंक्शन के लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। मैं सोच रही हूँ तैमूर से कुछ उधार ले लूं। क्या ख्याल है? नहीं नहीं मरियम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। क्या सोचेगा वो? बस मैंने कह दिया ना, फजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मेरी शादी के खर्चे उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। पहले ही तुम्हारे कंधों पर बहुत बोझ है। बस अब तुम सो जाओ। ठीक है, असाइनमेंट बना लो तो सो जाऊंगी। ठीक है। बेटा मेरी बात सुनो, रुको एक सेकंड। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। तुम्हारे डैड गुस्से में थे। इस तरह माँ बाप को छोड़ के, घर छोड़ के कौन जाता है? मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। डैड मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हैं। आपके सामने कहा है उन्होंने गुस्से में कहा है। इसका मतलब तुम सचमुच घर छोड़ के चले जाओ। देखो अभी उन्हें गुस्सा है, जैसे उनका गुस्सा ठंडा होगा मैं खुद समझाऊंगी उन्हें। आप क्या समझाएंगे उन्हें मॉम? आप तो उनके सामने कुछ बोलती भी नहीं है, उनकी हिमायत करती हैं आप। बेटा जब औलाद गलती पर हो तो उसे टोका जाता है। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही हूँ कि ये प्यार मोहब्बत के चक्रों में अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करते। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट ठहरो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपने बाप का कुछ सोचो, इस तरह मत जाओ। प्लीज मॉम, आई हैव टू गो। अच्छा चलो खैर है। ये बताओ कॉफी पियोगे? पिला दे आमिर। थैंक यू यार, तुझे इतनी रात को डिस्टर्ब किया। आई एम फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड यार। नहीं यार पागल हो गया, ये भी तेरा अपना ही घर है यार। मैं दोस्त हूँ तेरा, जब दिल चाहे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। वैसे भी अकेला रहता हूँ, तेरे आने से ना मेरा भी दिल लग जाएगा। थैंक यू यार। अच्छा परेशान नहीं हो, रिलैक्स होके बैठो, मैं कॉफ़ी बना के ला रहा हूँ, दोनों भाई साथ पीते हैं।
अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ और अपनी शक्ल आइंदा मुझे मत दिखाना। क्या हो गया नरगिस? मैं तो तुम्हें बड़ा स्ट्रांग समझता था। औरत जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, हालात के मामले में कमजोर पड़ जाती है। I'm sure कि 1-2 दिन में तुम इसे जाकर मना लो। बहुत देर हो चुकी है, वो दोनों निकाह कर चुके हैं। तो क्या हुआ? निकाह खत्म भी तो हो जाता है। ये कौन सा मुश्किल काम है? ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं आसान। वो उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए घर छोड़ दिया है उसने, और क्या बाकी रह गया है? उसने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी। तुम देख लेना, चंद रोज बाद उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो माफी मांगता हुआ वापस आ जाएगा। अब नरजिस आपा को क्या जवाब देंगे? इस लड़के ने किस इम्तिहान में डाल दिया है हमें। तैमूर भाई, चाय का क्या हुआ यार? चाय आ रही है या बगैर चाय के नाश्ता कर लें? ठहर जा यार, ठहर जा। पता नहीं बनी भी कैसी है। इट्स ओके यार, मुझे पता है तुम्हें काम वाम नहीं आता है, और आए भी क्यों, तुम्हारे घर में नौकरों की पूरी फौज जो मौजूद है। थैंक यू। कैसी बनी? चाय बस ठीक है, गुजारा है। गुजारा होता तो इतना बुरा मुंह ना बनाता। और ये जो तुमने भी टोस्ट जला के रखे हुए ना, ये भी मैं देख रहा हूँ। ओ भाई, मुझे आदत है इस तरह से खाने की, बदमजा जला हुआ खाना। और सुन लो, अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसे गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा भाई, अच्छा आज मुझे घर की चाबी मिल जाएगी? मुझे एक एल्बम की मीटिंग के लिए जाना है, लेट हो जाऊंगा। तो फाइनली तुमने सोच लिया कि सिंगिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाओगे? सोच के लिया, ये तो कब से डिसाइडेड है। चलो यार, मर्जी तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी है तैमूर। बटल ले। अच्छा, खुदा हाफिज। मरियम, जी अबू। बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आओ आओ बेटी, बैठो। बेटा, तुम जानती हो कि खैर से फरखंदा की शादी सर पे खड़ी है और अखराजात का एक अंबार लगा है। मैं तो परेशान हूं कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा। मेरी ग्रेजुएटी और पेंशन के फंड मिला के भी ना बामुश्किल 2 लाख हो गए। अब इस महंगाई के दौर में 2 लाख से क्या बनेगा, कैसे गुजारा होगा? अबू आप फिक्र मत करें, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। मैं शाम को आती हूँ तो कुछ ना कुछ सोच लेंगे। बेटा, ये वक्त सोचने का नहीं है बल्कि करने का है। अच्छा, मैंने खुद कितने लोगों से बात की लोन के हवाले से, सबने तसल्ली दी, मैं बाद में हरी झंडी दिखा दी। लिहाजा मैं अब सोच रहा था कि अगर तुम्हारे अस्पताल में जो मालिक है डॉक्टर रिजवान, अगर हम उनसे लोन के हवाले से बात करें तो। नहीं अब्बू, प्लीज नहीं। बात चंद हजार की होती तो मैं फिर भी बात कर लेती, मगर यहाँ लाखों की बात हो रही है, हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा, 1.5 लाख की बात है सिर्फ। हम उनसे कहेंगे कि वो तुम्हारी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा करके काट लें। नहीं अब्बू प्लीज, पहले भी आपके कहने पर वो मुझे एडवांस सैलरी दे चुके हैं, अब मैं मजीद उनसे एहसान नहीं लूंगी। और देखें, वैसे भी रिजल्ट आने पर मैं एक नई जॉब ढूंढ लूंगी, और अगर मैंने इनसे लोन ले लिया तो फिर मैं बाउंड हो जाऊंगी 1 साल तक। आप फिक्र मत करें, मेरी एक दोस्त है, उससे मैं बात करूंगी, शायद वो लोन दे दे। कुछ ना कुछ हल हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।
कुछ ना दिया। अब मेरे आज के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं ना वो कैंसिल कर दो। आई एम नॉट फीलिंग वेल। वक्त जो मेरे साथ था क्यों वो बिछड़ गया, हाथों में जिसका हाथ था क्यों वो बिछड़ गया, जाने किधर गया, क्यों बिछड़ गया जानिया। मेरे ऐसा कुछ सर है। हाँ, असल में मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज़ ही सुननी थी और अच्छा लगा। सर मेरे पास और भी गाने हैं सर कॉन्सर्ट के लिए। नहीं, इतना काफ़ी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस कर सकते हो? जी जी सर, मैंने कॉलेज में बहुत लोगों के सामने परफॉर्म किया है, तो मुझे क्राउड का थोड़ा बहुत आइडिया है। देखो, कॉलेज लेवल पे कॉन्सर्ट्स करने में और बड़े लेवल पे कॉन्सर्ट्स करने में बहुत फ़र्क होता है। खैर, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, वो मैंने सुन ली और अभी मैं तुम्हें स्टूडियो ले जाऊंगा थोड़ी देर में तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करने। और देखो, मैं तुमसे बिल्कुल साफ साफ बात करूंगा, अगर मुझे और क्लाइंट को तुम्हारी आवाज़ पसंद आई तो इसी वीकेंड पे मैं तुम्हें एक बड़े कॉन्सर्ट में चांस दूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर वो ये एल्बम का भी आपको कहा था, मेरे कुछ गाने। देखो, रातों रात कोई भी बड़ा सिंगर नहीं बन जाता। बड़ा स्टार बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी फिलहाल मैं तुमसे जैसा जैसा कहता रहूं वैसा वैसा करते रहना। ठीक है सर। थोड़े से पैसे चाहिए थे, बस 2 लाख तक। नहीं, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरे ख्याल में तो आप उन्हें इनकार कर दें। क्या कमाल करती हो, कैसे इनकार कर दूं? रजिया बेगम, आजकल ऐसे अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। मरियम कभी नहीं मानेगी। पता नहीं किस राह चलती लड़की से निकाह कर लिया। अगर तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं तो चले जाओ यहां से, अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ और अपनी शक्ल आइंदा मुझे मत दिखाना। तैमूर, तुम इतनी देर से फोन कर रही हूँ, कहाँ थे? एक मीटिंग में था। कहो क्या बात है? कौन सी मीटिंग? तुम मिलती हो तो बताता हूँ ना। अच्छा बताओ कब मिल सकती हो? बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा करो, मुझे यहाँ से पिक कर लो हॉस्पिटल से। मरियम, एक्चुअली मेरे पास गाड़ी नहीं है। क्यों? गाड़ी को क्या हुआ? मिलती हो तो बताता हूँ ना। तो ऐसा करो, तुम उस कैफे आ जाओ जहाँ हम मिलते हैं और प्लीज टैक्सी से आ जाओ। ओके। क्या बात है एहसान, आज घर जल्दी आ गए? तबीयत तो ठीक है? हाँ, ये औलाद की परेशानी भी कितनी अजीब चीज होती है। आज सर्जरी करते वक्त पहली दफा मेरे हाथ कांप रहे थे। तैमूर को मिस कर रहे हैं? हाँ, बहुत मिस कर रहा हूँ उसे, बहुत याद आ रही है उसकी, लेकिन मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगे। ये सब कुछ हम उसके भले के लिए तो कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। क्या क्या ख्वाब देखे थे उसके लिए, और अब कहां कहां दर बदर ठोकरे खाता होगा। हाय। बड़ी देर कर दिया आने में। रिक्शे में आई हूँ, इतना टाइम तो लग ही जाता है। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? बताता हूँ, तुम बताओ क्या कहना था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आप ही की बात पक्की हो गई है, तो शादी इसी महीने है। खुल के बताओ मरियम, क्या बात है। एक्चुअली तैमूर, थोड़े से पैसे चाहिए थे, बस 2 लाख तक। प्रॉमिस 2-3 महीने में वापस कर दूंगी। मरियम, ये उधार की बातें तुम मत करो प्लीज। मैं 1-2 हफ्ते तक बंदोबस्त कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। 1-2 हफ्ते में? 1-2 हफ्ते में तो बहुत देर हो जाएगी और बहुत सारी शॉपिंग करनी है। पर एनीवेज, उधार समझ कर लूंगी। अगर तुम उधार समझ के दोगे फिर लूंगी, वरना नहीं लूंगी। क्या हुआ? तुम कुछ कह नहीं रहे। क्या हुआ तैमूर? क्या बात है? मरियम, मैंने घर में बता दिया कि हमारा निकाह हो गया। रियली? इतनी जल्दी? फिर क्या कहा तुम्हारे अब्बू ने? उनका वही रिएक्शन था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या मतलब? बताओ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। What? तुमने क्या किया तैमूर? कभी ना कभी तो ये होना था मरियम। तैमूर, मुझे पता था कि तुम्हारे अब्बू थोड़ा गुस्सा होंगे, लेकिन घर से निकाल दिया, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मैं जानता था डैड ये कदम जरूर उठाएंगे। डैड अपनी जिद में किसी हद तक भी जा सकते हैं। आज तो अपने घर से निकाला है, कल को जायदाद से भी आग कर देंगे। तैमूर, प्लीज इतना नेगेटिव मत सोचो। कोई भी इंसान अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। पर डैड ऐसा कर सकते हैं। आई नो हिम। आई एम सो सॉरी तैमूर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से तुम्हें ये सारी परेशानियां उठानी पड़ी है। ऐसी 1000 मुश्किलें उठा सकता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे डैड से बिछड़ने का दुख जरूर है, लेकिन उनकी जायदाद में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम देख लेना, मैं एक दिन अपनी पहचान जरूर बनाऊंगा। मैं इतनी दौलत कमाऊंगा मरियम, इतनी दौलत कमाऊंगा कि ये दुनिया देखेगी। लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे, इसलिए नहीं कि मैं उनका बेटा हूं। जी, तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह गॉड, मिशाल तैमूर का पूछेगी तो क्या बताएंगे हम? मेरा तो ख्याल है अब छुपाने की जरूरत नहीं है। एहसान 2-3 दिन में जहांगीर भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाएंगे। कब तक ये बात छुपाएंगे? हेलो, हाय मिशाल डार्लिंग, हाउ आर यू? बिल प्लीज। तो मैंने दो, बिल आज मैं पे करूंगी। क्यों? अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि मेरे पास बिल के पैसे ना हो। मैं पे करूंगा। तैमूर, प्लीज बहस मत करो। मैं नहीं चाहती तुम्हारी जो थोड़ी सी सेविंग्स है वो तुम इसी हफ्ते खर्च कर डालो। आज एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट की ऑफर हुई है, पूरे 2 लाख मिल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, 2 लाख में रिजल्ट्स आने तक तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। नहीं मरियम, मैं चाहता हूँ ये पैसे तुम अपनी बहन की शादी के लिए इस्तेमाल करो। तैमूर प्लीज, इन हालात में मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। और फिक्र मत करो, अब्बू ने शादी के कुछ पैसे असाइड रख लिए थे, और वैसे भी थोड़े और चाहिए, उनका मैं मरियम बंदोबस्त। जिद मत करो, जब मैंने कह दिया कि पैसे मैं दूंगा तो मैं दूंगा। अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हो?
तुम मुझे गैर समझती हो इसलिए नाराज हो रहा हूं। मैं कोई गैर समझ कर तो उनको पैसे नहीं दे रहा, अपनी बहन समझ कर पैसे दे रहा हूं। एंड आई एम श्योर कि उनको बिल्कुल एतराज नहीं होगा। अच्छा बाबा, ओके चले चलो। अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं, बॉस ने मेरी सैलरी इंक्रीज कर दी है। रियली? हाँ। आ गया? कुछ बंदोबस्त हुआ पैसों का? मेरे बस समझो कि सारा बंदोबस्त हो गया है। यकीन मानो, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर रिजवान को अल्लाह ने ना हमारे लिए फरिश्ता बना के भेजा। मैं तुमसे पहले ही कहता था ना कि डॉक्टर रिजवान बड़े अच्छे आदमी हैं। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये आपके चेहरे की खुशी तो कुछ और ही कह रही है। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने आपसे जो आप इतने खुश हो रहे हैं? सुनोगी तो तुम भी खुशी से निहाल हो जाओगी। ये देखो, उन्होंने 5 लाख का चेक दिया है। 5 लाख का? लेकिन इतना ज्यादा क्यों? इतनी ज्यादा क्यों? क्या मतलब है? फरखंदा की शादी के लिए दिया, और किस लिए दिया? लेकिन इतना बड़ा उधार किस तरह चुकाएंगे? अरे नेक वक्त, इंशाल्लाह इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर रिजवान जो हैं वो हमारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अरे भाई, उन्होंने तो बड़ी मुहज़्ज़ब तरीके से मरियम का हाथ मांगा है। मरियम से शादी करना चाहते हैं। क्या हो गया है आपको? उनकी उम्र देखें और अपनी मरियम की उम्र देखें। कमाल करती हो रजिया, इस शादी ब्याह के मामले में ये थोड़ा बहुत उम्र का फर्क जो है वो कोई अहमियत नहीं रखता है। पहली बात तो ये कि उनकी तलाक हो गई, बच्चे का कोई मसला नहीं है, फिर एक अच्छा सा अस्पताल है, कोठी है, जायदाद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों एक ही अस्पताल में काम करते, एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई उनकी। और क्या चाहिए? नहीं, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरे ख्याल में तो आप उन्हें इनकार कर दें। क्या कमाल करती हो? कैसे इनकार कर दूं? रजिया बेगम, आजकल ऐसे अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। बस डॉक्टर रिजवान हमारा दामाद बन जाएगा, हमें और क्या चाहिए? इससे ज्यादा हमारी बड़ी बात और क्या हो सकती है? मरियम कभी नहीं मानेगी। और ये अचानक आपको मरियम की शादी का ख्याल कैसे आ गया? कल तक तो आप उसकी शादी के खिलाफ थे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मरियम की शादी के खिलाफ बिल्कुल नहीं था। हाँ, अलबत्ता मैं उस बेहुदा लड़के से नहीं चाहता था कि मरियम की शादी। इसलिए पहले तो खैर से हमारी फरखंदा की शादी हो जाए, उसके बाद फिर देखेंगे। थोड़े दिनों के बाद बस मैंने सोच लिया है कि इंशाल्लाह मरियम की शादी होगी तो डॉक्टर रिजवान से होगी, ये बात है। और ये रखो पैसे।